Welcome students. Now we are going to learn about laws of exponents. Okay. Before this we have learnt about what is meant by exponents and powers. Okay. So let us study about laws of exponents. A is a non-zero rational number and m and n are two integers. Okay. तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, a is a non-zero number. ठीक है, non-zero rational number and m एंड n आर टू इंटीजर्स. यहाँ पे m और n टू इंटीजर्स है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज इक्वल्स टू a रेज टू m प्लस n होता है. ठीक है, तो देखिए ये जो होता है a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज इक्वल्स टू 2. ठीक है, हमने अगर फॉर एग्जाम्पल देखिए 2 नहीं, तो देखिए यहाँ पे हमने a की वैल्यू 2 ले ली. ओके, वैल्यू ऑफ a इज 2, वैल्यू ऑफ m इज 4 एंड वैल्यू ऑफ n इज 6. ठीक है, सो अब देखिए अब क्या होगा, ये किसके इक्वल टू हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू a रेज टू m प्लस n, इसके इक्वल होगा ये. तो अब देखिए अब यहां पे ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू, तो a की वैल्यू हमारी 2 है और m प्लस n, तो डेट विल बी 4 प्लस 6 दैट इज 2 रेज टू 10. तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो देखिए अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, सो व्हाट वी विल गेट, इफ देयर इज a रेज टू m इंटू a रेज टू n, देन वी गेट द आंसर दैट इज 1/2 का क्यूब प्लस इंटू, ये देखिए अब ये क्या हो गया, यहाँ पे 2 रेज टू -4 था तो 1/2 में आया, तो इसका मतलब +4 हो जाएगा. ओके, तो अब देखिए इसको सॉल्व करने के बाद वी विल गेट द वैल्यू दैट इट इज दिस. वैसे ही आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू थी m की और पॉजिटिव वैल्यू थी n की, तो इसका मतलब वी विल गेट 2 रेज टू 10. ठीक है, तो ये हमें वैल्यू मिलेगी. अब देखिए आगे देखते हैं सेकेंड लॉ क्या कहता है. सेकेंड लॉ में a रेज टू m डिवाइडेड बाय a रेज टू n दैट इज इक्वल्स टू a रेज टू m माइनस n. ठीक है, तो अब देखिए यहां पर जो वैल्यूज है हम पुट करते हैं. सो यहां पे देखिए अब हमने 2 की वैल्यू यहां पे ले ली 3 एंड m की वैल्यू ले ली 3 और n की वैल्यू -4 ली हुई है. तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए 1/2 रेज टू 4, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, अब 2 रेज टू 4, तो अब देखिए अब क्या होगा, अब ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, तो डिवाइडिंग है तो ये मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा 2 रेज टू 3 इंटू 2 रेज टू 4. ओके, यूजिंग द लॉ 2 रेज टू 3 इंटू 2 रेज टू 4, देखिए अब 2 रेज टू 3 a रेज टू m इंटू a रेज टू n दैट इज a रेज टू m प्लस n, तो देखिए हमारी वैल्यू आएगी 2 रेज टू 7. तो ये देखिए यहां पे था ये लॉ डिवाइडिंग के लिए, बट यहां पे हमने क्या ले लिया था, पॉजिटिव था हमारा. ठीक है, तो अब आपको क्या करना होता है, जब ये आप डिवाइड करेंगे किसी रैशनल नंबर को, तो आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके उसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, सो देखिए ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन. अब देखिए जो हमारा थर्ड लॉ है वो क्या कहता है, a रेज टू m ब्रैकेट में होल रेज टू n, तो ये क्या हो जाएगा a रेज टू m इंटू n. ठीक है, तो देखिए वैल्यू पुट करके यहाँ पे सॉल्व किया है उन्होंने. तो अब a रेज टू m क्या था हमारा, a रेज टू m की वैल्यू थी हमारी -4 और n की वैल्यू थी 2. तो देखिए अब 1/2 रेज टू 4 होल रेज टू स्क्वायर. ओके, तो अब देखिए 1/2 इंटू 1/2 इसको हमने सॉल्व किया, इसका होल स्क्वायर ले लिया, तो इंटू ये हो जाएगा, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 1/2 इंटू 8 दैट इज 2 रेज टू -8, क्योंकि वो ऊपर शिफ्ट होके ये 2 ऊपर शिफ्ट होके 2 रेज टू -8 हो जाएगा. अब देखिए ये हमने चेक किया था नेगेटिव इंटीजर्स के लिए. ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज के लिए यूज किया, एक नेगेटिव वैल्यू है इसमें. तो अब देखिए आप पॉजिटिव वैल्यू के लिए चेक करके देखते हैं, इसी को हम a रेज टू m डिवाइडेड बाय a रेज टू n इज इक्वल्स टू a रेज टू m माइनस n होता है, हमें ये पता है. तो अब ये देखिए यहां पर हम पुट करते हैं वैल्यू, ये वाली हमारी वैल्यू. ठीक है, हमारे पास जो वैल्यूज है 2 रेज टू 4 प्लस डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 रेज टू 6, यू विल गेट 2 रेज टू 4 माइनस 6, तो आपको क्या मिलेगा 2 रेज टू -2. और यहां पे क्या मिला था हमें, अगर देखिए अगर ठीक है अगर हम इसी को पॉजिटिव कर देते, यहाँ पे -4 था ना, तो हम इसे क्या करते पॉजिटिव कर देते. ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, हमें यहाँ वैल्यू क्या मिलेगी 2 रेज टू 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू +4. ठीक है, +4 ले लिया हमने. तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू 3 -4 दैट इज 2 रेज टू -1, 2 रेज टू -1 मिलेगा. और हमें यहाँ पे क्या मिला था
2�7। इसका मतलब ये वैल्यू यहां पर तो चेंज हो रही है, ठीक है, नेगेटिव के लिए ये चेंज हो जाती है, ओके, तो अभी इसमें चेंज हो जाती है, बट यहां पे हमने चेक किया, अब यहां पे चेक करके देखते हैं एक बार, ओके, पॉजिटिव पुट करके देखेंगे उसे, a⁻m इंटू a⁻n को हम रखते हैं यहाँ पे वैल्यू a⁻m+n होता है, ओके, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 2�3 इंटू 2⁴। पॉजिटिव के लिए चेक कर रहे हैं हम, ओके, सो व्हाट यू विल गेट 2�7, 3 + 4, तो यहां पे आ जाएगा 2�7। तो अब यहां पे क्या मिला था हमें, 2�7 यहां पर मिला था, यहां पर देखिए, यहां पर चेक किया हमने तो यहां पे 2�7 नहीं मिला, तो इसका मतलब वैल्यूज चेंज हो गई। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या होगा, यहां पे 2⁻1 आ गई, तो इसका मतलब ये वैल्यू इंटरचेंज हो गई यहां पे, ओके। अब यहां पे देखिए, यहां पर क्या हो जाएगा वैल्यूज का, अब यहां पे हमें नेगेटिव के लिए दी हुई है वैल्यू, नेगेटिव के लिए क्या है 2⁻8, ओके। अगर हम इसी वैल्यू को चेंज करते हैं -4 को और यहाँ पे -2 को, तो देखिए यहाँ -4 है और इसे +4 कर देते हैं हम, तो ठीक है, तो क्या होगा, देखिए a⁻m दैट इज 2⁴ इंटू होल का स्क्वायर, ठीक है, तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा 2⁴ इंटू 2 दैट इज 2⁸, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ 2⁻8 रहा ना, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ -8 है, तो इसका मतलब नेगेटिव के लिए वैल्यूज हमेशा चेंज हो जाती है, ठीक है, ये भी वैल्यूज सेम। अब यहाँ पे चेक करेंगे आप a⁻m इंटू b⁻m, तो देखिए a इंटू b होल m हो जाएगा, ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पर 2⁻³ इंटू 3⁻3, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा आंसर 6⁻3, और ऐसे में भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा -3 ही मिलेगा, बट अगर पॉजिटिव दोनों तरफ पॉजिटिव वैल्यू लेते तो हमें क्या मिलता +6 मिलता, ठीक है, वहां पे +3 मिलता हमें ऊपर, तो देखिए ये हो जाता 6⁻3 अगर यहाँ पे दोनों पॉजिटिव वैल्यू होती तो अब देखिए यहाँ पर भी वैल्यू चेंज हो गई, अब ये वैल्यू चेंज ही तो हो गई, अब 1/6 हो गया ये, ठीक है। अब यहां पर देखिए a⁻m डिवाइडेड बाय b⁻m, तो अब देखिए a⁻m और यहाँ पे a/b होल m हो जाएगा, तो a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट की हमने और होल -2 हो गया, तो -2 हुआ, तो इसका मतलब ये इंटरचेंज हो गया, ये 3/2 हम इसको माइनस यहाँ पे माइनस में लिखेंगे तो ये इंटरचेंज होके यहाँ पे वैल्यू ऐसी आ जाएगी 2/3 होल -2, ठीक है, तो ये इस टाइप से थे। तो देखिए नेगेटिव में वैल्यूज चेंज हो जाती है, तो अब हमें इवेल्युएट करना है इन्हें, यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं कुछ, इवेल्युएट 2/7 होल -4 इंटू 2/7 होल -6, तो अब ये देखिए a⁻m इंटू a⁻n ये दिया हुआ है, ठीक है, तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो यूजिंग लॉ a⁻m इंटू a⁻n दैट इज a⁻m+n, m+n क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ये हो गया 4 - 6 दैट इज 2, ठीक है, तो 2 आ गया, तो 2/7 को हम (-2 आ गया, तो -2 को हम कैसे लिख सकते हैं, +2 में 7/2 हमने इनवर्स कर दिया इसका, ठीक है, ये इनवर्स कर दिया, तो इनवर्स करने के बाद जब वैल्यू लिखी तो यू विल गेट 49/4, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, कहां पर, इफ 6⁻2x डिवाइडेड बाय 6⁻4, ठीक है। अब देखिए डिवाइड का साइन दिया हुआ है हमें, तो यहां पे देख सकते हैं आप क्या आएगा m-n आएगा, ठीक है, m-n, तो अब देखिए अब ये वैल्यू हमने, ये लॉ हमने यूज कर लिया, ठीक है, a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n इक्वल्स टू a⁻m-n, ओके, तो अब देखिए 6⁻2x डिवाइडेड बाय 6⁻4, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 6⁻2x -4, तो ये क्या हो जाएगा 6 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 36, मतलब 36 का स्क्वायर, ये देखिए 6⁻2 हो जाएगा ये, ओके, +2 हो जाएगा, तो इसका मतलब 6⁻2x + 4 इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये 6 का स्क्वायर हो गया, तो हेंस 2x + 4 इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब ये देखिए आप एक्सपोनेंट वैल्यूज देखिए ये, ठीक है, अब ये 36 था, ये 36 क्या है, ये 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना 36 को हम, तो हमने वही किया, 36 को 6 का स्क्वायर लिखा। अब ये देखिए 2x + 4 इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा हमारे पास, हमने एक्सपोनेंट पावर्स की वैल्यू चेक की, तो देखिए ये इक्वल्स टू ये RHS इक्वल्स टू RHS हो गया,
ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, 2x प्लस 4 इक्वल्स टू हमने ये कर लिया, इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। 2x इक्वल्स टू 2 माइनस 4 दैट इज -2, तो दैट मीन्स x की वैल्यू हमें आएगी x इक्वल्स टू -1। तो देखिए इस टाइप से हमें इसको सॉल्व करना है। आई होप बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने x की वैल्यू फाइंड की है। क्योंकि यहाँ पे हमें दिया था 36, तो हमने ये और ये ऐड कर लिया, उसके बाद इसकी वैल्यू 36 के इक्वल लिख ली। 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। So students, here you can see you are given with one more example, that is 2 raised to -3 into 5 raised to -3 into 10 into 25। ओके, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो अब देखिए सिंप्लीफाई करने के लिए और अपॉन में क्या दिया हुआ है, 5 raised to 4 into 2 raised to -5। तो देखिए सॉल्यूशन दिया हुआ है हमें इसका 10 into 25, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 into 25 into 1 अपॉन, या माइनस में है तो 1 अपॉन 2 raised to 3, ठीक है। ये भी 1 अपॉन 5 raised to 3, 1 अपॉन 5 raised to 4, ये नीचे आ जाएगा ये वाला 5 4, ठीक है। और ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव करना है हमें इसे, तो 2 raised to 5 हो जाएगा। ओके, तो ये इस टाइप से इसे लिख लिया। अब देखिए, अब हमारे पास आप देख सकते हैं 5 raised to 1 इंटू 2 raised to 1 इंटू 5 raised to 2, तो ये 25 का स्क्वायर, ठीक है। 5 2 जा 10 होता है, ठीक है। 10 को हमने स्प्लिट कर दिया पार्ट्स में, तो अब ये देखिए 5 2 जा 10, ठीक है। फिर 5 का स्क्वायर 25, हमने 5 का स्क्वायर कर दिया उसे। उसके बाद देखिए 2 raised to -3, उसके बाद 5 raised to -3, उसके बाद 5 raised to -4, उसके बाद 2 raised to 5, ठीक है। अब देखिए टेकिंग ऑल द कॉमन बेस टुगेदर, कॉमन बेसिस कौन से यहाँ पे 1 2 3 4 कॉमन बेसिस है, ठीक है हमारे पास 5 के। तो 5 के जो बेसिस है वो एक तरफ लिख लिए हमने, और इंटू 2 के बेसिस एक तरफ लिख लिए। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, यूजिंग लॉ a raised to m इंटू a raised to n वी विल गेट a raised to m प्लस n, ठीक है। तब देखिए a raised to m, तब देखिए यहाँ पे a raised to m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 raised to 1 प्लस 2, ठीक है। ये देखिए इतने सारे को हमने ऐड कर दिया, तो जो वैल्यू आएगी वो होगी हमारी 5 raised to 4, ठीक है। अब ये देखिए 1 प्लस 2 दैट इज 3, 3 माइनस 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए 5 raised to 4 इंटू 2 raised to 3, ये हमें वैल्यू मिली। उसके बाद हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, इस वैल्यू को हमने पुट कर दिया 5 इंटू 5 raised to -4 दैट इज a raised to m इंटू a raised to n, तो ये हो गया 2 raised to 3 अपॉन 5 raised to 4, ठीक है। तो 5 raised to 4 को हमने क्या कर लिया, 1 अपॉन 5 raised to 4 लिखा। फिर ये क्या होगा, 1 अपॉन 5 raised to 4, मतलब ये अपॉन में आ गया ये वाला इसके। तो इसके अपॉन में आने के बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं 8 अपॉन 625। तो इस स्टेप से आपको इसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। बस मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको यहाँ पे इसे लाना है। तो आई होप यहाँ पे आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये दिया हुआ है सिंप्लीफाई 6 raised to 2 होल raised to -3 इंटू 6 raised to -4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले आप इसे सॉल्व करेंगे a raised to m इंटू होल raised to n, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, इसे क्या आएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे a raised to m इंटू n दैट इज 2 raised to इंटू -3 दैट इज यू विल गेट 6 raised to -6, ठीक है। 6 raised to -6 मिलेगा। उसके बाद इंटू 6 raised to -4 होगा। तो अब देखिए अब 6 raised to -6, यहाँ पे देखिए मैं बुक में सॉल्व करके बताता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कैसे सॉल्व हुआ है वो देखिए। 6 raised to 2 होल raised to -3, इसको हम लिख सकते हैं 6 raised to 2 इंटू -3, तो ये हो जाएगा 6 raised to -6, ठीक है। ये मिला हमें इसकी वैल्यू, ठीक है। अब इसकी वैल्यू से हमने किसे मल्टीप्लाई किया हुआ है, 6 raised to -4 को, तो 6 raised to -6 इंटू 6 raised to -4, ठीक है। ये हुआ। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं a raised to m इंटू a raised to n के फॉर्मूला में ये, तो 6 raised to m प्लस n लिख सकते हैं, ठीक है। सो आपको क्या मिलेगा, 6 raised to -6 प्लस -4। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है, आपको आंसर इसका मिलेगा 6 raised to -10, ठीक है। 6 raised to -10। अब ये 6 raised to -10 को आपको काहे से मल्टीप्लाई करना है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिवाइड करना है यहाँ पे 6 raised to -8 से, तो डिवाइडेड बाय 6 raised to -8। तो अब देखिए a raised to m माइनस a raised to n, ठीक है, डिवाइडेड बाय a raised to n, तो ये क्या हो जाएगा हमारा a अपॉन, ठीक है, a raised to m
डिवाइडेड बाय ए रेस टू एन के फॉर्मूला से ये हो जाएगा हमारा ए रेस टू एम माइनस एन। सो देखिए ये क्या हो जाएगा 6 रेस टू 10 माइनस 8। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा आंसर 6 रेस टू माइनस 2। तो इसका मतलब ये हो गया 36। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 1/6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा 1/36। तो ये हो गया देखिए सिंप्लीफाइड सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो देखिए 1/36 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। तो इस टाइप से बस आपको इसे सिंप्लीफाई करते जाना है। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ एक और क्वेश्चन कि 3x रेस टू माइनस 2 y रेस टू माइनस 3 z रेस टू कुछ नहीं है, तो इसका मतलब z रेस टू 1 है। ठीक है, अब देखिए 9x माइनस 2 y रेस टू माइनस 4 कंबाइनिंग द टर्म्स विद द सेम बेसिस। तो सेम बेसिस किसके हमें उसे कंबाइन करना है। ठीक है, तो देखिए 3/9 हमने सेपरेट कर लिया और x के जो बेसिस है उसे कंबाइन कर लिया, तो इसका मतलब x रेस टू माइनस 2 डिवाइडेड बाय x रेस टू माइनस 2। ओके, फिर ये अब डिवाइडेड साइन में, तो ये क्या हो जाएगा a रेस टू m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, तो m माइनस n करेंगे तो x रेस टू यहाँ पे क्या आ जाएगा x रेस टू 2 माइनस 2 यू विल गेट x रेस टू 0। तो x रेस टू 0 क्या मिलेगा 1। ठीक है, तो देखिए ये आ गया 1। अब उसके बाद y का जो बेस है, y के बेस में देखिए हमारे पास है y रेस टू माइनस 3 डिवाइडेड बाय y रेस टू माइनस 4। तो अब देखिए उसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा y रेस टू माइनस 3 प्लस 4। ठीक है, तो इनटू z हो जाएगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1/3 इंटू वाई जेड। तो x की वैल्यू तो 1 हो गई, y की वैल्यू भी हमारे पास 1 हो जाएगी। ठीक है, और z की वैल्यू तो 1 है ही हमारे पास, तो इसका मतलब 1/3 इंटू वाई जेड हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा ये। सो देखिए स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई 2 में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लीव योर आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म एज अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें नहीं सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ द फॉलोइंग। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इनमें, तो आप क्या करेंगे सेम बेसिस है। ठीक है, तो इसको जो होगा इसका आंसर ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए रेस टू एम प्लस एन, ए रेस टू एम प्लस एन इक्वल्स टू 3x हो जाएगा हमारे पास। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 9x। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा -9 इज इक्वल्स टू 3x। ठीक है, -9 इज इक्वल्स टू 3s, दैट मीन x इक्वल्स टू -3। तो x की वैल्यू आपके -3 आ जाएगी। वैसे इन दोनों को सॉल्व करना है आपको। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब देखिए यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज हम करते हैं टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो स्मॉल नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, लुक एट द फैक्ट गिवन बिलो। द स्पीड ऑफ लाइट इज 2988,2000 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ये देखिए बहुत बड़ी वैल्यू है ये हमारे पास। ओके, सेंटीमीटर पर सेकेंड में इतनी बड़ी वैल्यू है। ठीक है, एटम्स आर वेरी थिन व्हेन वी पुट अ फुल स्टॉप, अबाउट 1 लाख मिलियन कैन फिट इन द स्मॉल फुल स्टॉप। ओके, तो एक छोटे फुल स्टॉप में इतने सारे एटम्स फिट हो सकते हैं। ठीक है, तो एटम की साइज बहुत छोटी होती है। द सी कंटेन्स 11 बिलियन 600 करोड़। ठीक है, ये देखिए ये भी वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है। तो इन वैल्यूज को हमें स्मॉल करने के लिए हम कैसे यूज करते हैं एक्सपोनेंट्स का। नाउ लेट्स सी मोर अबाउट इट। सो नाउ लेट्स सी हियर। So students, fill the table below using the previous fact. Very large values or very small values. ठीक है, तो very large values we have studied how to write the large values in standard form or scientific notation. Let us see how to write the small values to be written in the standard form. तो large values को तो हमने पढ़ लिया था. Okay, now standard form. It is a notation that consists of the product of the number written in the special way, the power of tens. ठीक है, the number is written as a decimal in such a way that it has only one whole number. ठीक है, एक whole number होता है, then it is multiplied by the power of 10 to make it accurate. For example, there is, देखिए ये नंबर दिया हुआ है हमें। ठीक है, यहाँ पे कितने जीरोज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 जीरोज दिए हुए हैं। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये हमने लिखा 1.7 इंटू 10 रेस टू 12। अब ये 12 जीरोस कैसे कर दिए, यहाँ पे तो 11 थे, बट ये एक जीरो इस पॉइंट का आ गया। ठीक है, 7
इंटू 1.7 इंटू 10⁻12 हो जाएगा, ये एक जीरो ऐड हो जाएगा। तो हियर द डेसिमल पॉइंट मूव्स टू द लेफ्ट, द नंबर ऑफ द जंप्स ऑफ द डेसिमल नंबर इज पावर ऑफ 10 इन द साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो हम इसे स्मॉल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ओके, नाउ हाउ कैन यू डिनोट 0 पॉइंट इतने जीरोस 17 कैन बी रिटर्न इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखिए कितने जीरोज है वो काउंट कीजिए पॉइंट के बाद, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरोस। ठीक है, 6 जीरोज है। तो अब यहां पे नीचे शिफ्ट करेंगे, जब हम इसे 17 में कन्वर्ट करेंगे तो 17 कितने जीरो के बाद है, ये 6 0 7 8। ठीक है, 8 ये हो गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसे नीचे उतने जीरो से ये करना पड़ेगा। देखिए कितने जीरो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखिए 8। अब 8 डेसिमल पॉइंट के बाद हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इतना होने के बाद हम इसे इतने जीरोस पुट करेंगे। ठीक है, तो ये कितने जीरोज हो गए, ये हो गए हमारे पास 1 2 8 जीरोस। तो अब देखिए 1.7 कर दिया ना, 1.7 किया तो एक जीरो यहां से हमारा कम हो जाएगा। सो दैट मीन्स 1.7 इंटू 10⁻⁻7, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। हियर द डेसिमल पॉइंट मूव्स टू द राइट, द नंबर ऑफ जंप्स ऑफ द डेसिमल नंबर इज नेगेटिव पावर ऑफ 10 इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अब ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, साइज ऑफ प्लांट सेल इज 0.00001275 मीटर। तो अब इसे कैसे लिखेंगे, हम किस फॉर्म में करना है हमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अब देखिए 1 पॉइंट, अब इसे हम क्या करेंगे 1.275 इंटू 10⁻5 कर दिया हमने, 10⁻⁻5, क्योंकि देखिए कितने जीरो है यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 जीरो 4 जीरो है और एक जीरो हमारा पॉइंट का। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसे लिखेंगे। तो अब ये देखिए 5 डेसिमल पॉइंट के बाद हमने कन्वर्ट किया ना यहाँ पे, तो देखिए 1 2 3 4 5 ये पॉइंट के बाद, इसके बाद हमने इसे इधर शिफ्ट कर दिया, तो इसका मतलब 5 जीरो से करना पड़ेगा हमें इसे डिवाइड। तो 10⁻⁻5 जीरोस कर लिए। अब -5 क्योंकि आप अगर पूछेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 1.75 ठीक है, 1.275 ओके अपॉन 10 1 2 3 4 5, तो ये हो गया। अब इसे ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये 10⁻⁻5 हो जाएगा ना, तो इसके वजह से इसे हमने ऐसे लिखा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे और एग्जांपल दिए हुए हैं, कन्वर्ट द नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म्स। ठीक है, अब यूजुअल फॉर्म में नंबर को कन्वर्ट करना है हमें। तो यूजुअल फॉर्म में देखिए 1.23 इंटू 10⁻7 है, तो अब इसे 10⁻7 से हमने डिवाइड कर दिया। ओके, सो यूजुअल फॉर्म में क्या हो जाएगा, इतने जीरोस और 1 2 3 आ जाएगा इस साइड। तो यूजुअल फॉर्म ये होता है सिंपल फॉर्म में। ओके, तो यहाँ लेट्स ट्राई में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, आप ट्राई कीजिए, नहीं बनते तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। So students, now we are going to see, let's find out comparing very large and very small numbers. ठीक है, तो वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स को हम कैसे कंपेयर करते हैं। अवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन, प्लैनेट्स लाइक अर्थ, मार्स एक्सेट्रा एंड देयर सैटेलाइट्स लाइक मून, फोर्ब्स। ओके, तो ये होती है सैटेलाइट्स और ये हमारे गैलेक्सीज में होता है। ओके, स्पेस में द डिस्टेंस बिटवीन दिस प्लैनेट्स एंड द सन वेरीज, सिमिलरली द डायमीटर ऑफ द प्लैनेट इज आल्सो वेरी according to their size. Some of the values are larger as compared to the other. Let us look some values. ठीक है, radius of earth, earth का radius क्या है 6.37 into 10⁻6 किलोमीटर। तो अब ये देखिए ये कितना बहुत ज्यादा होता है, 10⁻6 किलोमीटर मीन्स अब ये हो जाएगा 10 लाख। ठीक है, तो 600 लाख किलोमीटर, 637 लाख किलोमीटर हो जाएगा ये आपकी वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, रेडियस ऑफ मून इज 1.74 इंटू 10⁻6, तो देखिए ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है। नाउ कंपैरिजन देखिए, लेट अस कंपेयर द डायमीटर ऑफ अर्थ एंड द डायमीटर ऑफ मून। तो देखिए डायमीटर ऑफ अर्थ इज 12.74 इंटू 10⁻6 एंड डायमीटर ऑफ मून इज 3.48 इंटू 10⁻6। अब डायमीटर ऑफ अर्थ अपॉन डायमीटर ऑफ मून, ठीक है, डायमीटर ऑफ मून का और डायमीटर ऑफ अर्थ का लेते हैं हम, तो अपॉन में कर दिए 12, ये था 12.74 इंटू 10⁻6 था ये हमारे अर्थ का, और 3.48 इंटू 10⁻6 था ये हमारे मून का। तो देखिए अब यहां से ये कैंसिल हो जाएंगे, 10⁻6 10⁻6। ओके, तो अब देखिए ये जो है यहां पे आप देखिए 3 4 जा, ठीक है। अब देखिए जब आप इसे 12.74 को 3.48 से डिवाइड करते हैं तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 3.66 मीटर्स। सो वी कैन से दैट द डायमीटर ऑफ अर्थ इज 3.66 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द मून। तो देखिए जो डायमीटर ऑफ मून है वो छोटा है, ठीक है। अर्थ के डायमीटर क्या है, अर्थ का डायमीटर 3.66 टाइम्स, मतलब इतने टाइम्स
इससे मून के डायमीटर से बड़ा है। ठीक है, नाउ मास ऑफ द अर्थ, एडिशन करते हैं अब देखिए इन नंबर्स का। मास ऑफ अर्थ 5.97 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है, मास ऑफ जुपिटर 1.898 इंटू 10⁻27 किलोग्राम्स। तो अब देखिए अब क्या है, आपको चेक करना है। ठीक है, वी कैन ऐड द मासेस ऑफ दिस टू प्लैनेट्स। तो टू प्लैनेट्स का मास ऐड करेंगे हम, तो ये देखिए ये जो बेस है ये सेम हो जाएंगे। ओके, तो अब देखिए, सो नाउ द मास ऑफ अर्थ इज 5.97 इंटू 10⁻24 और मास ऑफ जुपिटर इज 1.898 इंटू 10⁻27। वी मस्ट फर्स्ट चेंज द एक्सपोनेंट्स एंड मेक देम सेम। तो एक्सपोनेंट्स चेंज करके हम क्या करेंगे, सेम मेक करेंगे, उनको सेम करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा 1.898 इंटू, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। इसको हमने क्या कर लिया 10⁻3 सेपरेट कर लिया, क्योंकि a⁻m प्लस a⁻m इंटू a⁻n क्या होता है, ये होता है a⁻m प्लस n। तो इसका मतलब हम 27 को ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 24। तो इसका मतलब ये घूम फिर कर क्या आएगी वैल्यू, इनडायरेक्टली ये वैल्यू 27 ही होगी, बट हमने उसे सेपरेट कर लिया। तो अब देखिए ये हमने यहाँ पे ले ली वैल्यू। नाउ वी कैन ऐड। अब देखिए अब ऐड कैसे करेंगे हम, अब देखिए इनको कॉमन ले लेंगे 10⁻24 10⁻24। ठीक है, ये कॉमन हो गई, प्लस फिर इनको हम ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास 2093.77 इंटू 10⁻24 किलोग्राम्स। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से आपको इन्हें सेपरेट करके ऐड करना होता है। और अगर आपके पास बेसिस पहले से ही कॉमन दिए होंगे, अगर यहाँ पे 27 होता और यहाँ पे भी 27 होता तो हमें इसे चेंज करने की जरूरत ना पड़ती। ठीक है, यहाँ पे भी अगर 27 होता तो, बट यहाँ पे अब 24 और यहाँ पे 27 है, तो दैट मीन्स वी नीड टू चेंज द वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ सब्ट्रैक्शन। डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ 1.496 इंटू 10⁻11 किलोमीटर्स। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 1496 इंटू 10⁻8। ठीक है, अब ये देखिए 3 जीरोस कम हो गया। आप कहेंगे सर यहाँ पे देखिए ये 3 डेसिमल पॉइंट से, तो इसको हमने इधर शिफ्ट किया, तो दैट मीन्स 10⁻8 हो जाएगा। नाउ डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड जुपिटर 7.79 इंटू 10⁻8 किलोमीटर्स। नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड जुपिटर। अब अर्थ एंड जुपिटर का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे हम, इससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, सो देखिए स्टूडेंट्स हमने क्या किया, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड जुपिटर 1496 इंटू 10⁻8 माइनस 7.79 इंटू 10⁻8। अभी देखिए बेस कॉमन से यहाँ पे ये देखिए ये कॉमन है, तो इसको हम एक तरफ कॉमन ले लेंगे। ओके, फिर अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे सीधे। सो व्हाट इज द वैल्यू वी गेट, दैट इज 1488.21 इंटू 10⁻8 किलोमीटर। तो ये है डिस्टेंस बिटवीन जुपिटर एंड अर्थ। तो ये हो गया डिस्टेंस। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, आपको क्या करना है, साइज ऑफ अ रेड ब्लड सेल इज टू 0.000007 मीटर्स एंड दैट ऑफ प्लांट सेल इज 0.000125 मीटर्स। कंपेयर द साइज ऑफ रेड ब्लड सेल एंड विद द प्लांट सेल। तो देखिए अब क्या करेंगे आप इसे, अब ये देखिए 10⁻7 यहाँ पे हो गया ये इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ये देखिए अब इसे भी हमें 10⁻5 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसके क्या करेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे 1 2 3 4 जीरोज है, तो 1.275 इंटू 10⁻5 हो गया। ठीक है, हमने 1 को भी शिफ्ट कर लिया, तो 3 डिजिट इस तरफ शिफ्ट हुए, दैट मीन्स 5 जीरोज आएंगे, 5 डिजिट शिफ्ट हुए हैं। तो ठीक है, 10⁻5 हो गया। देयरफॉर कंपेयरिंग बोथ द साइड, 7 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाय 1.275, तो ये देखिए ये डिवाइड हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 3 आ जाएगा। ओके, -3, तो देखिए 5.490 इंटू 10⁻3। तो ये आ गया आपका वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर ऐसे इस टाइप से आपको इन्हें सॉल्व करना होता है। हमने क्या क्या देखा, यूजिंग यूजुअल फॉर्म देखी, ये यूजुअल फॉर्म है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट कर लिया। तो हमने ये देखा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप ट्राई कीजिए इन्हें सॉल्व करने का, अगर नहीं बनते तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों।